सभी को जय सिया राम। अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार क्या उपाय करें जिससे हमारे पितृ हम पे प्रसन्न हो जाएं, पितृ दोष से हम मुक्त हों। सबसे पहले ये जानें पितृ है क्या। हमारे वो पूर्वज जो हमसे पहले इस धरती से चले गए हैं, वो सभी हमें पितृ के रूप में प्राप्त होते हैं। उन्हें पितृ कहा जाता है। पितरों से हमें मिलता क्या है? तो सबसे बड़ी बात है अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए जो भी सुख साधन, जो भी चीज़ें चाहिए, समस्त जो जीवन को चलायमान रखती है वो शक्ति हमें पितरों से प्राप्त होती है। हमारे जीवन में सुख हो, सुरक्षा हो या हम दान कर सकें, ऐसी शक्ति भी हमें पितरों से ही प्राप्त होती है। परिवार के अंदर किसी भी नए सदस्य का आगमन, जैसे बेटे का जन्म हो, चाहे फिर नववधू लेके आनी हो, उन सब में भी पितरों की कृपा जो है वो मूल रूप से सबसे बड़ा काम करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण, उसको पितरों का जोन कहा गया है। इस कोण में भी 11.25 डिग्री का एक पद होता है जिसे पितृ का ही स्थान बोला गया है। यदि इस स्थान पर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हो गया, अर्थात कोई वास्तु दोष हो गया, क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। यदि यहाँ पे वास्तु दोष है तो जो पितृ शक्ति से मिलने वाली कृपा है वो नहीं मिलती है हमें, और यदि पितृ कृपा ना मिले तो फिर कई प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे नए रिश्ते नहीं होते हैं, संतान से संबंधित दिक्कत आ जाती है, परिवार के अंदर आपसी मेल जोल है वो बिल्कुल नहीं रहता, आपसी संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी स्किल के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आप ये कहेंगे जैसे मुझे तरक्की के लिए जो आधार चाहिए ना, जो ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन ही मुझसे छिन गई है। इसलिए हमें यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्रीम या येलो कलर करें। परिवार के सदस्यों की एक ऐसी फ़ोटो जो खुशनुमा पल हो, जिसमें सारे परिवार के लोग आपस में हंस बोल रहे हैं, ऐसी एक सुंदर सी फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में इस दिशा के अंदर लगा दें। दादा परदादा की यदि कोई निशानी है, जैसे दादाजी की कोई छड़ी है या उनका कोई ऐसा औजार है जिससे वो अपनी स्किल को परफॉर्म करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर रखनी चाहिए हमें। आप जो भी काम करते हैं तो उस काम के लिए जो स्किल है उसको बढ़ाने का अभ्यास, उसकी दक्षता का अभ्यास आपको यहाँ बैठकर करना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उससे संबंधित औजार, जैसे फौजी के लिए बंदूक है, शिक्षक के लिए पेन है, तो वो औजार आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष है, उसमें हमें और क्या क्या काम करने चाहिए? तो सबसे पहला काम है अपने पितरों की श्राद्ध तिथि पर विधि पूर्वक श्राद्ध करें। उसमें किसी भी प्रकार का अपना दिमाग ना लगाएं। जो हमारी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का पूर्ण श्रद्धा भाव से पालन करें। ब्राह्मण देवता को बुलाएं, उन्हें भोजन करवाएं और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा भी करें। अपना आहार विहार और व्यवहार शास्त्र सम्मत रखें। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध के इन 16 दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं, यानी हमारी जो पितृशक्ति है, वो हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। तो इन 16 दिनों में हमें अपना जो भी क्रियाकलाप है उनको इस प्रकार से करना चाहिए जिससे उनकी मान और मर्यादा बनी रहे। कुल मिलाकर कोई भी काम करे उस समय एक बार ये सोच लें कि क्या यह काम मैं अपने पिता के सामने बैठकर कर सकता हूँ। वही काम करें जो आप अपने बड़ों के सामने बैठकर भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे पूर्वजों का अपयश हो, उनकी बेइज्जती हो, लोग उन्हें ताने मारें कि कैसी संतान, किस कुल में ऐसा आदमी पैदा हो गया। तो काम अपने अच्छे रखें जिससे उनकी बढ़ाई हो। भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे भी प्रार्थना करें कि वो आपके पितरों को सद्गति प्रदान करें। एक विशेष उपाय के तौर पर रोजाना श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और प्रार्थना करें अपने पूर्वजों से, पितरों से कि वो इस पाठ को सुने आकर के। मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि मैं जो पाठ कर रहा हूँ वो मेरी पितृशक्ति सुने और इस पाठ से उनको सद्गति मिले। आज के मेटलिस्टिक जगत में जब श्राद्ध में कुछ काम धंधा मंदा होता है या कुछ नया नहीं कर पाते तो मन में एक नकारात्मकता सी आ जाती है कि यार श्राद्ध आ गए, अब क्या करें। तो ऐसे नकारात्मक माहौल ना बनाएं, बल्कि खुश हों कि इस समय आपके बुजुर्ग आपके पास आए हैं, खुश होकर के उनका स्वागत करें। आइए अभी चर्चा करते हैं वास्तु के उन दोषों के बारे में जिसकी वजह से पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं।
सबसे पहले आप ये ध्यान करें कि आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हरा, नीला, काला या लाल रंग नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी कट ना हो। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, इसमें आपको पेड़ पौधे भी नहीं रखने, किचन भी नहीं बनाना, और विशेष तौर से ध्यान रखें यहाँ पर टॉयलेट सीट तो किसी भी हालत में ना हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का गड्ढा भी ना हो और डस्ट भी ना आपने यहाँ पर नहीं प्लेस करना। ये वास्तु के ऐसे दोष हैं जो यदि आपके घर में हुए तो आपके जीवन के अंदर से समस्याएं कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए अपने घर में ये मेक श्योर करें कि ये दोष आपके घर में ना हो। आपसे मैं एक निवेदन करूँगा कि आप अपने पितरों का श्राद्ध करें, चाहे किसी भी तिथि को, पंचमी तिथि को, षष्ठी तिथि का श्राद्ध, अष्टमी तिथि का श्राद्ध, चतुर्दशी का श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध, जिस भी तिथि को आप श्राद्ध करें उससे कम से कम एक दिन पहले अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को यानी नैऋत्य कोण को सभी वास्तु दोषों से मुक्त कर लें।